जय माता दी। आप सभी को आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को माता का छठा अध्याय ध्रुमलोचन वध के बारे में जानकारी देंगे कि माँ भगवती ने ध्रुमलोचन का वध किया था। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस चैनल के माध्यम से हम माँ भगवती के चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम करेंगे और दशांश हवन करेंगे। हमें मनुष्य जीवन एक ही बार प्राप्त हुआ है और मैं अपने जीवन काल में ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं भगवती महामाया के चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम करूँगा। और आप सभी इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जप तप हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जितने हमारे मंत्र हैं, पूजा पाठ हैं, कैसे हम पूजा पाठ करते हैं, ये एक भक्ति का चैनल हमने बनाया हुआ है जिसमें हम आपको सभी प्रकार के सिद्धियां, देवी देवताओं के बारे में और अनेक मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे। हम अच्छी आपको जानकारी देंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए जिससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो हम उसका निवारण कराएंगे। माता रानी से अरदास करेंगे। सबसे बड़ा होता है आशीर्वाद। जो माता रानी आपको आशीर्वाद देगी जिससे आपका कल्याण होगा। कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके सुनने मात्र या किसी प्रकार का कोई भी जप करने से हमारे दुखों का नाश हो जाता है। लोग बोलते हैं कि कोई इंसान भगत है। भगत कौन है? भगत हर इंसान है, सेवादार हर इंसान है। हर इंसान आज के समय में सब परमात्मा की तरीके से भक्ति भी कर सकता है, पूजा पाठ भी कर सकता है, परमात्मा के दर्शन भी कर सकता है, परमात्मा से बातचीत भी कर सकता है। आपका कोई भी कुल देवता है, देवी है, कि कैसे आप उसके नज़दीक जाओगे, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे, कैसे वे आपको दर्शन देंगे, उन सभी बातों को हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे और बहुत जल्द आपको परमात्मा से मिलान कराएंगे। इंसान के 2 गण होते हैं। एक हमारा शरीर है, हमारे अंदर एक आत्मा है। इंसान के 2 गण होती हैं। एक गण दाएं कंधे पे होता है, एक बाएं कंधे पे होता है। हमारा मान के चलो हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी से भी रिलेटिव कार्य करते हैं, जैसे मान के चलो किसी ने हमारे को ये बोला कि मेरे को पैसे दे दे और आपके पास पैसे हैं, तो एक गण आपको बोलेगा नहीं मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, और दूसरा गण बोलेगा कि मैं चलो इसको मैं पैसे दे दूंगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे पास ही होते हैं, हमारे दोनों ही मन होते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस भगवती महामाया के चैनल से जुड़िए जिसमें आपको अच्छी बातों का ज्ञान होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम बात करते हैं ध्रुमलोचन वध की। हमारा ये छठा अध्याय है। 5 अध्याय हमने पूरे कर लिए जिसमें महिषासुर वध के बारे में, महिषासुर सेना के वध के बारे में, और हमने कवच के बारे में बताया है कि कैसे कवच का पाठ करके आप अपनी हर प्रकार से अपनी रक्षा कर सकते हो।
और इसमें माता के हमने 108 नाम भी बताए हैं। कैसे माता को प्रसन्न करने के लिए आप माता के 108 नाम जाप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम छठा अध्याय ध्रुमलोचन वध। ध्यान से सुनिए। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह तला उदासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेना ध्रुमलोचन बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर आओ और उस दुष्ट के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ से ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तुम शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक जोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों को शक्तियों तथा फरसों को वर्षा आरंभ करी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर भी असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ध्रुमलोचन असुर को मार डाला, तब उसने सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दोनों महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ। उस देवी के जोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो
तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ही शीघ्र ही लौट आना। श्री मार्कंडेय जी पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामात्य में ध्रुम लोचन वध नाम 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आप सभी ने इस महाभगवती के चैनल के माध्यम से ध्रुम लोचन वध के बारे में सुना कि कैसे माया ने क्रोध में भरकर और सिंहराज ने कैसे सेना का वध किया। अब हम आपको 7वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। जय माता दी, जय माता दी।